खबर गरोट से। गरोट नगर में पाया गया मृत कौवा। कहीं ये बर्ड फ्लू बीमारी की आहट तो नहीं? ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारी को लेना होगा तुरंत संज्ञान। कोरोना वायरस महामारी के खतरे से गरोट अभी तक उभर नहीं पाया था और एक और भयंकर बीमारी की आशंका गरोट वासियों को सता रही है। आज गरोट में वार्ड नंबर 1 में एक मृत कौवा पाया गया, जिसको लेकर लगातार लगता है कि गरोट नगर में बर्ड फ्लू की आहट नजर आ रही है। मृत कौवे पाए जाने की सूचना पर गरोट सीएमओ गिरीश शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने तुरंत नगर परिषद के कर्मचारी विनोद, सफाई कर्मचारी सुरेश को तुरंत मौके पर भेजा और वहां पर मृत कौवा को अज्ञात जानवर द्वारा वहां से उठाकर ले जाने की बात सामने आई। वहां पर कौवे के पंख बिखरे पड़े थे, जिसको सफाई कर्मचारी सुरेश द्वारा मास्क और ग्लव्स पहनकर सुरक्षा के साथ समेट लिए गए और आग जलाकर मृत कौवे के पंख को नष्ट किया गया। अब गरोट नगर वासियों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि बर्ड फ्लू की दस्तक से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी बढ़ जाए। इस बीमारी से बचाव और निदान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और गरोट क्षेत्र में यह बीमारी ना फैले, इस ओर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी करना चाहिए। जब न्यूज प्लस 24 ने इस विषय में एसडीएम आरपी वर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सभी जगह कौवे और अन्य पक्षी के मरने की खबरें आई हैं, जिनकी जांच लेबोरेटरी में भेजी गई है और उनमें अधिकतर पक्षियों में बर्ड फ्लू वायरस नहीं पाया गया है। फसलों पर किसानों द्वारा पेस्टिसाइड छिड़काव की वजह से भी पक्षियों की मौतें हो रही हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण यह भी है कि यह वायरस बर्ड फ्लू इंसानों के लिए इतना खतरनाक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। और आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई पक्षी मृत अवस्था में मिलता है तो आप जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं और संबंधित नगर परिषद सीएमओ को आदेशित कर रखा है कि अगर कहीं कोई मृत पक्षी नजर आता है तो उसका तुरंत गड्ढा खोदकर नमक डालकर डिस्पोजल किया जाए। गरोट संवाददाता जीवन साकला की रिपोर्ट। कार्रवाई हुई है। यहाँ कौवा मिलने की सूचना मिली थी, उसमें हम यहाँ जो देखा कौवा था नहीं, इसके पंख मिले से डिस्ट्रॉय किया उसका। तो किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया उसको? जला के और तो सूचना ये भी मिल गई कि पोल्ट्री फार्म में भी मुर्गे मरने की सूचना आई है। तो हमारे पास तो कोई भी खबर ऐसे आई नहीं है। आएगी तो जांच कराएंगे। हाँ ठीक। क्षेत्र में बर्ड फ्लू की दस्तक आ गई है, कुछ कौवे भी मरे हुए मिले हैं क्षेत्र में। क्या आपकी ओर से क्या निर्देश है और क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बर्ड फ्लू डायग्नोस नहीं हुआ है। जो जांच गई है उसके अंदर दूसरा वायरस है, उससे कौवे मरे हैं। कुछ जगह ये जो फसलों पर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उससे भी पक्षी के मरने की सूचना है। किसी भी प्रकार से बर्ड फ्लू की आशंका भी नहीं है। जो सैंपल गए हैं या सैंपल लिए गए, चाहे मुर्गी के लीजिए, अंडे के ले लीजिए, उनमें भी ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। तो ये बात सही है कि एक वायरस है जिसके कारण कौवों में और मुर्गियों में वायरस के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बर्ड फ्लू है जी, ये कोई दूसरा वायरस है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस वायरस से डरने की भी ज़रूरत नहीं, परंतु इससे बचने के लिए सावधानियों की ज़रूरत है कि यदि कोई कौवा या पक्षी मरा हुआ नज़र आए तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसको डिस्पोजल की कार्रवाई करें। इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं सीएमओस को कि गड्ढा खोदें 3 फीट और उसमें नमक के साथ उन पक्षियों को दफना दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को यदि ये जानकारी मिलती है तो कंट्रोल रूम हमने जारी किया है नंबर मंदसौर का, उस नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। संबंधित पशु चिकित्सक को, हमारे तहसीलदार को या हमारी नगर पालिका को सूचना दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू जैसी कोई बात नहीं है और जो वायरस पाया गया है वो मुर्गी और कौवों में पाया गया है। इनके साथ उनका डिस्पोजल करें और बाकी चिंताजनक जैसी कोई स्थिति नहीं है। जो अभी 2-3 दिन से कौवे मरने की ज़्यादा घटनाएं हो रही थी वो आज की स्थिति में नहीं है।